Welcome student, welcome in the ABC Biology. I am Ajay. So today we are discussing the very important topic here, nucleus, जो नीट के लिए जो 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज ब्रेन ऑफ द सेल, जिसे हम सेल का ब्रेन कहते हैं. दिस न्यूक्लियस वी आर स्टडीड हियर. आज हम ये न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं. बहुत से स्टूडेंट को ये जो टॉपिक है ये क्रिटिकल लगता है, लेकिन इस वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि ये टॉपिक जो है आपको एकदम इजी तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा. हमने बहुत शॉर्टली और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया है. सो वी स्टार्ट हियर द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस जो होता है ये सेल के सेंट्रल में प्रेजेंट होता है. इट इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल बट इट इज absent in the prokaryotic cell. ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में अनडेवलप होता है, इमैच्योर्ड होता है, इमैच्योर्ड कंडीशन में प्रेजेंट होता है और इसे हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं. तो देखिए न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर्ड किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो न्यूक्लियस होता है, अभी अब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स के बारे में जाएंगे. अभी न्यूक्लियस it is divided into two parts. Here the nuclear envelope and second is the nuclear plasm. देखिए बच्चों, ये हमने यहाँ पे न्यूक्लियस की डायग्राम बनाई है. जिस न्यूक्लियस के डायग्राम में हमने बताया है ये पूरा जो होता है इसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं और इसके अंदर का जो पूरा स्ट्रक्चर्स होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. देखिए बच्चों, न्यूक्लियर इन्वेलप में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसे हम यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर, इट इज सर्कुलर इन स्ट्रक्चर्स और जिसमें ये एक आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरा ये इनर मेम्ब्रेन है जिसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं. तो देखिए बच्चों, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर इन्वेलप का स्ट्रक्चर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें आउटर मेम्ब्रेन और यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन बना है. उसके बाद न्यूक्लियर पोर, इसके बीच में स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं. इट इज क्लोज्ड बाय द स्मॉल स्ट्रक्चर दैट इज एन्यूली. इसे एन्यूली कहते हैं. और यहाँ पे देखिए स्मॉल पोर्स है जो ट्रांसपोर्ट के लिए काम करते हैं. न्यूक्लियर के मटेरियल को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर लाने के लिए ये न्यूक्लियर पोर्स जो है हमेशा काम करते रहते हैं बच्चों. नेक्स्ट वन, ये हो गया न्यूक्लियर इन्वेलप जिसमें हमने मेम्ब्रेन्स देखी है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स देखे हमने. उसके बाद जो अंदर का जो स्ट्रक्चर्स होता है, दिस स्ट्रक्चर वी कॉल इट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म्स कहते हैं. इस न्यूक्लियोप्लाज्म में देखिए बच्चों न्यूक्लियोलस होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. दिस पार्ट इज द न्यूक्लियोलस. हमने यहाँ पे ये पूरा जो पार्ट जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, सेल के अंदर के पार्ट को हम साइटोप्लाज्म्स कहते हैं, वैसे ही न्यूक्लियर के अंदर की जो स्पेस होती है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म्स कहते हैं. अभी यहाँ पे ये न्यूक्लियोलस है. ये न्यूक्लियोलस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये पर्टिकुलर राइबोसोम्स और राइबोसोमल प्रोटीन्स जो होता है उसे प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, और ये आरएनए को भी फॉर्म करते हैं. दिस आर हियर. ठीक है, रिमेंबर बच्चों, राइबोसोम्स को फॉर्म करते ही. ठीक है, दिस इज द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स. कभी कभी नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है राइबोसोम्स को तैयार करने वाली साइट कौन सी है, दैट इज न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द राइबोसोम, जो राइबोसोम्स को फॉर्म करता है. उसके बाद देखिए बच्चों, ये जो पार्ट्स आपको दिख रहा है दिस इज जेनेटिक मटेरियल. हमने यहाँ पे लिखा है जेनेटिक मटेरियल. ये जो होता है जेनेटिक मटेरियल जिसे हम डीएनए कहते हैं और क्रोमैटिन मटेरियल भी कहते हैं, और उसको एक पर्टिकुलर प्रोटीन अटैच होता है जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं बच्चों. दिस इज हिस्टोन प्रोटीन, दिस इज क्रोमैटिन मटेरियल, दिस इज क्रोमैटिन मटेरियल और ये होता है न्यूक्लियोलस. और यहाँ पे जो क्रोमैटिन मटेरियल है इससे ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो है अटैच है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि इसे हिस्टोन प्रोटीन क्यों अटैच है. सो वी नो दैट द साइज ऑफ द डीएनए इज वेरी लॉन्ग. जो डीएनए होता है, यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, उनका डीएनए लॉन्ग होता है. सो यहाँ पे हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें बच्चों, तो यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है इट इज 2.2 मीटर लॉन्ग होता है. दिस इज 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए. दिस इज वेरी लॉन्ग डीएनए. और अगर हम इस न्यूक्लियस की साइज देखें तो इसकी साइज बहुत छोटी होती है. दैट इज 10⁻⁻⁶ मीटर होती है. ये बहुत छोटी होती है, दिस वन. तो इस पर्टिकुलर स्मॉल डीएनए में हाउ दिस
सॉरी स्मॉल न्यूक्लियस में ये डीएनए कैसे अरेंज होता है, तो इस डीएनए को अरेंज करने के लिए यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो डीएनए को कंडेंस्ड करता है, स्मॉल स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करता है. So the small DNA they are arranged very easily in the nucleus. तो ये हिस्टोन प्रोटीन का काम है जो क्या करता है, तो डीएनए को कंडेंस्ड करता है. तो यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज. क्यों होता है, तो यहाँ पे दो अमाइनो एसिड्स होते हैं. कौन से, बेसिक अमाइनो एसिड, जिसे हम बेसिक अमाइनो एसिड कहते हैं, जिसमें पहला जो होता है इट इज लाइसिन और दूसरा जो होता है इट इज आर्जिनाइन, इसे हम आर्जिनाइन कहते हैं. देखो बच्चों ये दोनों इंपॉर्टेंट, ये दोनों अमाइनो एसिड वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. दिस इज द बेसिक अमाइनो एसिड्स. हिस्टोन प्रोटीन इस अमाइनो एसिड से बना है, उसी कारण पॉजिटिव है. और जो डीएनए है ये निगेटिवली चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज का है, उस कारण दोनों अट्रैक्टेड है दोनों. सो व्हाट हैपेंस हियर, दिस इज द रोल ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन. तो बच्चों देखिए ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर से बहुत इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट किया और कम वे में कम टाइम में आपके सामने प्रेजेंट किया है. तो मे भी आपको स्ट्रक्चर्स ध्यान में आया होगा न्यूक्लियस. सो देखिए बच्चों आपके लिए जो प्रिपेयर किया है जो वीडियो है तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा इन नीट एग्जामिनेशन, इन स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन. जिस बच्चों को ये टॉपिक हार्ड जाता है तो हमने इजी वे में आपके लिए टॉपिक बनाया है. तो इसी तरीके से आपका जो पर्टिकुलर सपोर्ट मिल रहा है हमें, उसी कारण हम ये वीडियो बना सक रहे. तो ऐसी तरह हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो बना सके और आपके पास ये सभी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ पहुंचा सके. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए. सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू.